बहुत अद्भुत चरित्र कि नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध था और उस समय नरसिंह जी अपने बड़े भाई बंसीधर जी से अलग हो गए थे, क्योंकि उनकी जो भाभी थी ना बड़ी खतरनाक थी। ये बेचारे नरसिंह जी तो दिन रात बस गोविंद के भजन में डूबे रहते। तो भाभी ने इनको डांट टकार करके घर से बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया। इनके बड़े भाई तो बहुत बड़े राजा साहब के अधिकारी थे, नाम था उनका, और ये एकदम साधु स्वभाव वाले, घर में कुछ था नहीं, बस हमेशा माला बजते भजन करते। इनकी पत्नी भी बड़ी सरल स्वभाव साधु स्वभाव वाली। जब श्राद्ध का समय आया, पिताजी के श्राद्ध का, तब बहुत सारे गांव के ब्राह्मण इनके बड़े भाई के यहां जा रहे थे। तो गांव के लोगों ने ऐसे ही मजाक उड़ा दिया कि नरसिंह, तुम्हारा बड़ा भाई तो इतना सुंदर श्राद्ध कर रहा है, खाने पीने को बहुत कुछ देगा, और तुम अपने पिताजी के श्राद्ध से वंचित रह गए। तुमको भी चाहिए कि तुम भी श्राद्ध करो। नरसिंह जी आए, आकर के अपनी पत्नी को बोले कि बात ऐसी ऐसी है, पिताजी का श्राद्ध है, बड़े भाई हर साल श्राद्ध करते हैं। पहले तो हम उनके पास रहते थे, इसलिए कोई अलग से श्राद्ध करने की आवश्यकता होती नहीं थी, लेकिन अब हम अलग हो गए हैं तो हमें पिताजी का श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी ने कहा कि श्राद्ध तो चलो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता होगी, और हमारे पास आपके बड़े भाई की जितनी तो संपत्ति है नहीं कि सब ब्राह्मणों को हम कुछ खिलाएं पिलाएं, इतना तो कुछ है नहीं अपने पास। आप ऐसा कीजिए, हम थोड़ा बहुत भोजन घर में बना लेते हैं, आप गांव में से कोई एक ब्राह्मण को आप लेकर के आ जाओ, एक को, जिससे हम खिला पिला सकें और श्राद्ध हो जाए। नरसिंह जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन भोजन बनाने के लिए तो पैसे की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि घर में तो राशन है नहीं, तो आवश्यकता होगी, पैसा तो अपने पास है नहीं। पत्नी ने कहा कि देखो मेरे पास एक सोने की नथ है, पतली सी नथ, इसे आप बाजार में बेच करके जो भी सामान मिले आप लेकर आ जाए। नरसिंह जी तो प्रसन्न हो गए, वाह लाओ। पत्नी ने दी, नरसिंह जी गए बाजार में, बेच दिए और उससे जो भी सामान मिला लेकर आ गए। अब सामान तो आ गया, पत्नी ने देखा तो पत्नी बोली अरे सब सामान तो आ गया, लेकिन घी भूल गए, और बिना घी के तो मिठाई बनेगी कैसे, हलवा भी बना, थोड़ा घी तो चाहिए। तो आप ऐसा करो घी लेकर के आओ, घी। अब घी के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। नरसिंह जी बोले मैं जाता हूं, किसी से उधार लेकर के आ जाता हूं। गए बाजार, हाथ में बर्तन लेकर के। पत्नी ने कहा कि जल्दी आ जाना, बोले अभी गया अभी आया। पहुंचे बाजार में, सेठों ने देखा दुकान में बैठे बैठे कि भगत जी आ रहे हैं। बोला आइए आइए भगत जी आइए। नरसिंह जी बोले कि मुझे घी की आवश्यकता है। सेठ जी बोले बिल्कुल घी हमारे पास है, कितना चाहिए? बोला इतना चाहिए। ठीक है लाइए बर्तन। बर्तन में डाल दिया, तोलने लगे तो नरसिंह जी ने कहा लेकिन भाई उधार देना, पैसा बाद में दूंगा। सेठ जी मन में सोचे ये तो है भगत, इसके पास तो कुछ होता है नहीं, अगर मैंने इसको उधार दिया तो वापस मिलने वाला है ही नहीं कुछ भी। तो सेठ जी ने बुद्धि लगाई। सेठ जी बोले भगत जी मुझे उधार देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को ही इस घी में छिपकली गिर गई। अब आप कहें तो मैं दे दूं ये घी, लेकिन आप तो भगत है ना, भगवान को भोग लगाएंगे,
अब आप बोलो दूं या नहीं। नरसिंह जी बोले भाई ये घी तो अशुद्ध है, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बोला तो ठीक, वापस ले लिया गया। अब नरसिंह जी वो घी का बर्तन लेकर पूरे बाजार में घूम लिए, लेकिन किसी ने उनको उधार घी दिया ही नहीं। भगत को तो ठाकुर जी पूछते हैं भाई, संसार वाले नहीं पूछते। सब जगह घूम ले, कोई मिला नहीं। बाजार के किसी कोने में एक भगत सेठ जी थे, दुकान खोलकर बैठे थे। उन्होंने देखा कि भगत जी आ रहे हैं, नरसिंह जी आ रहे हैं। दुकान के बाहर आकर स्वागत किया, आइए आइए भगत राज आइए आइए, मेरा अहोभाग्य आप पधारे, क्या दूं आपको। नरसिंह जी बोले कि भाई घी चाहिए, लेकिन पहले ही बता देता हूं मेरे पास अभी तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, उधार दे दो। वो सेठ जी बोले भगत राज आप ठाकुर जी के भगत, हम ठाकुर जी के भगत, भक्तों में क्या लेन देन, आप तो घी ले जाओ, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, ले जाओ। नरसिंह जी बोले कि भाई मैं दूंगा तो अवश्य, लेकिन अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। सेठ जी बोले कि मेरी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ ना लूं, आप घी ले जाओ। नहीं नहीं, तुम लोगे मेरे से तो घी दो, नहीं तो तुम मत दो। सेठ जी बोले ऐसा कीजिए, आप घी ले लीजिए और घी के बदले में मुझे एक भजन सुना दीजिए, एक ठाकुर जी का भजन सुना दीजिए। अब जैसे ही नरसिंह जी ने सुना कि ये भजन सुनना चाहते, ओहो अभी सुनाता हूं। घी का बर्तन रखा साइड में, खड़ताल ली हाथ में, वो गाना चालू कर दिया। भगवान का भजन गा रहे हैं, आहा झूम रहे हैं। एक भजन गाया, दो गाया, तीन गाया, अब तो डूब रहे हैं दोनों, सेठ जी भी और भगत जी भी। और इधर घड़ी का काटा आगे जा रहा है, उधर पत्नी इंतजार कर रही है, अब तक नहीं आए। दोपहर हो गई, मैं भोजन बनाऊं कब, ये पंडित जी को बुलाए कब, दिन भी जाएगा ऐसे। घी का बर्तन लेने दे के भेजा, अभी तक घी लेकर के आए नहीं, क्या हो गया इनको, इधर ही इंतजार करें। और इधर वो भजन में डूब रहे हैं, मस्ती में डूब रहे हैं। अब इतना भजन मस्ती में डूब गए कि भूल गए कि मुझे घी लेकर के जाना है, डूब गए। अब ठाकुर जी वृंदावन में बैठे बैठे सोचे कि ये तो मेरी भक्ति में खो चुका है, और ये अगर नहीं पहुंचा घर पर सामान लेकर के तो आज इसका काम अटक जाएगा। उसी समय ठाकुर जी ने बनाया नरसिंह जी का रूप, लिया घी का बर्तन हाथ में और आए नरसिंह जी की पत्नी के पास। भाग्यवान में आ गया, अब आयो आप, अब आयो, बहुत डांटी बहुत डांटी। अब ठाकुर जी सुन रहे हैं चुपचाप। ये लो घी का बर्तन, लिया घी का बर्तन और कहा जाओ जल्दी किसी ब्राह्मण को बुला करके लाओ। अब ठाकुर जी पहुंचे अपने कुल पुरोहित के पास, बड़ा सा घर पुरोहित का। द्वार पर जाकर के ठाकुर जी ने कहा पंडित जी हमारे घर पर श्राद्ध है पिताजी का, तो आप आइए। पंडित जी ऊपर से ही बोले कि हम तो तुम्हारे बड़े भाई के इधर जाएंगे, तुम्हारे पास है क्या खाने को? हम तो तुम्हारे बड़े भाई के पास जाएंगे, और आज के बाद ध्यान दे के सुन लो, न तो तुम हमारे यजमान और न हम तुम्हारे पुरोहित, हम तो तुम्हारे बड़े भाई के पुरोहित हैं। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता कि सामने ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। तो ठाकुर जी बोले ऐसा करो, मुझे कागज में ऐसा लिख कर के दो कि तुम हमारे पुरोहित नहीं हो। बोला अभी मैं लिखता हूँ। लिख दिया और दे दिया। ठाकुर जी पर्ची हाथ में लेकर निकल गए। इतना ये दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी की सन्निधि को छोड़ दिया। अब ठाकुर जी सोचे कि कोई पंडित मिले ऐसा जिनको हम लेकर के चलें। एक खेत में एक ब्राह्मण देवता काम कर रहे थे, धूल मिट्टी धूप में।
ठाकुर जी ने पहचाना कि ये ब्राह्मण हैं, जनेऊ हैं। पहुंचे और जाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप आएंगे? पंडित जी बोले, आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे तो कोई ज्ञान है नहीं पूजा पाठ का, मंत्र का, मैं तो अज्ञानी हूं, अनपढ़ हूं। ठाकुर जी बोले, बस आप आ जाओ, लेकिन मैं अनपढ़ हूं, मेरे से पूजा होगी नहीं। बोले, आप आ जाओ, बस आप हाँ बोलो, आप आओगे ना? बोले, ठीक है, आ जाऊंगा। बोले, ठीक है, ये आपको निमंत्रण है, आप पधारना। अब ठाकुर जी इस प्रकार से उस पंडित जी को बोल करके गांव के बाजार से होकर के निकले। तो गांव के चौपाल पर बैठे हुए बुजुर्ग लोग हंसी उड़ा रहे थे। अरे नरसिंह, हमने सुना है कि तू पिताजी का श्राद्ध कर रहा है, हमको भी बुलाओ। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल, आप भी आइए, और अकेले मत आइए, पूरे परिवार के सहित आइएगा। ठाकुर जी ने बोल दिया, सबके सब आ जाओ। सबको ठाकुर जी ने बोल दिया। अब ठाकुर जी इस प्रकार से पहुंचे घर पर। जब घर पर पहुंचे तब उनकी पत्नी ने कहा, भगत जी की पत्नी ने, कि बहुत विलंब हो गया, पंडित जी आए नहीं। ठाकुर जी बोले, अभी आ रहे हैं। इतनी देर में पंडित जी का आगमन हो गया। ठाकुर जी ने बोला, अरे भाग्यवान, पंडित जी पधारे हैं, इनके बैठने के लिए सोने का बाजोट लेकर के आओ। सोने का पाटला, बाजोट बैठने के लिए। पत्नी बोली, पागल हो गए हो क्या? सोने की एक छोटी बाली बेच करके तो ये सामान खाने को लाए, और आप कह रहे हो कि सोने का पाटला लेकर के आओ बैठाने के लिए? ठाकुर जी बोले, जाओ तो सही, अंदर होगा, जाओ। पत्नी अंदर गई तो देखा कोने में सोने का पाटला रखा था। समझ में कुछ है नहीं कि ये क्या हो रहा है। लेकर आई, पंडित जी बैठे। अब ठाकुर जी बोले, पंडित जी कुछ बोलो। पंडित जी बोले, मैं पहले ही बोला, मुझे बोलना आता नहीं, मैं अज्ञानी हूं। अरे कुछ तो बोलो। बोले, मैं अज्ञानी। बोला, ओम तो बोलो। पंडित जी जैसे ही ओम बोलने के लिए मुंह खोले, ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली उनकी जिह्वा पर रख दी, और जैसे ही ठाकुर जी की उंगली जिह्वा पर स्पर्श हुई, ओ वेदों के श्लोक बोलने लग गए। वेदों के श्लोक। चमत्कार हो गया। पूजा हो गई संपन्न, श्राद्ध हो गया। अब ठाकुर जी बोले कि देवी जाओ, भोजन लेकर के आओ, और सोने की थाली में लाना। पत्नी सोची कि आज कुछ हो रहा है क्या। गई अंदर तो सोने की थाली, भोजन लेकर के आई। ब्राह्मण देवता ने भोजन पाया, आनंदित हो गए। अब ये जब सोने की थाली में, सोने के बाजोट पर भोजन खिलाया जा रहा, पूजा हो रही है, गांव के कुछ बच्चे लोग आए थे देखने। गांव के लोगों ने भेजा कि जाओ देख कर आओ कि वहां पर हो क्या रहा है। बच्चे लोग जब गए तो जाकर के बोले, मम्मी पापा, बेटा तो सोनो ही सोनो है, चलो चलो चलो। गांव के लोग जब आए, अनेक ब्राह्मण लोग, अनेक गांव के लोग आए, सब के सब जब भीड़ वहां पर उपस्थित हो गई, नरसिंह जी की पत्नी बोली, ये क्या है? बोले, मैं सबको बोल करके आया कि भोजन इधर ही पाना है। पत्नी बोले कि आज लगता है कि हमारी हालत बिगड़ने वाली है। अरे एक आदमी के खाने का भोजन मैंने बनाया था। भगवान बोले, चिंता मत करो, तुम तो जाओ, इन सब के लिए भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी है। जाओ, इन सब को सोने की थाली में भोजन खिलाओ। और जब अंदर पहुंची ना तो देखा सोने की थालियों का भंडार लगा था, 56 भोग का भंडार लगा था। और उस समय नरसिंह जी की पत्नी आश्चर्यचकित हो, ये क्या हो रहा है। और फिर तो भगवान ने अपने गोलोक वृंदावन धाम से पार्षदों को बुला लिया। अनेक सेवक लोग वेश बदल बदल करके सेवा में लग गए। गांव का हर एक व्यक्ति, बच्चा वहां पर आकर के भोजन पाया, वो भी सोने की थालियों में।
भोजन होने के बाद गांव वालों ने थाली उठा करके देखा असली है कि नहीं, और ये तो सोना है, सच में सोना, जिंदगी में पहली बार खाए थे। खाने के बाद गांव वालों ने बोला कि भगत जी ये सोना संभाल के रखना। ठाकुर जी बोले अब ये झूठा हो गया, तुम लोग लेके जाओ इसे। अब ये सोने की थाली झूठी हो गई, इसको अपने साथ लेकर के जाओ। अरे गांव के लोग तो नाचने लगे। सोने की थाली साथ में लेकर के खूब खाना पीना दक्षिणा सब लेकर के सब गांव के लोग चले गए। वाह वाह जय जयकार हो रही है। अब सारा काम हो गया, भोजन भंडारा हो गया। अब ठाकुर जी बोले कि भाग्यवान अब मैं थोड़ा थक गया हूं तो दामोदर कुंड में जाता हूं, थोड़ा स्नान करता हूं। ठाकुर जी ऐसा बोल करके चले गए। अब इधर नरसिंह जी की पत्नी सोच रही कि आज क्या हुआ है, क्या हुआ, ये क्या सपना है क्या। इधर ये सोच रही है और उधर भगत जी तो कीर्तन में ही है, उनको तो होश ही नहीं क्या हो रहा। रात हो गई, अंधेरा हो गया, तब जाकर के नरसिंह जी को विचार आया, ओह घी लेकर के जाना था, श्राद्ध था, आज तो मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुरंत घी लिए सेठ जी को बोले सेठ जी आज बहुत देरी हो गई। भागे भागे आए, पत्नी द्वार पर बैठी थी सिर पकड़े हुए। नरसिंह जी आए और बोले ये लो घी। पत्नी बोली तुम पागल हो क्या, सब काम हो चुका है और अब तुम घी मुझे दे रहे हो, इसका कोई आवश्यकता नहीं। नरसिंह जी को लगा ये मेरे से नाराज है इसलिए ऐसा बोल रही है। बोला कि देखो आज ऐसी ऐसी घटना घटी, मुझे बहुत विलम्ब हो गया, मैं कीर्तन में खो गया था इसलिए मैं अभी आया। पत्नी बोली कि पतिदेव या क्या बोल रहे हो, अरे श्राद्ध तो ऐसा हुआ है जैसे किसी के पिताजी का श्राद्ध नहीं हुआ, न तो कभी ऐसा श्राद्ध हुआ न कभी ऐसा होगा। पूरे गांव के लोग 56 भोग खाए, सोने की थालियों में कितनी दक्षिणा वस्त्र क्या क्या नहीं आपने दिया। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि इतना धन आपके पास आया कहां से, और अब आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा व्यस्त हो गया था, कीर्तन में खो गया था। प्रभु बताओ ये सब क्या है। नरसिंह जी ने जब ये सुना ना, आंखों में आंसू बरस पड़े और बोले कि देवी मैं सच कहता हूं मैं यहां पर नहीं आया था, लेकिन मैं अब समझ गया कि कौन यहां पर आया था। जिसके प्रेम में मैं डूब गया ना वही मेरे काम को बनाने के लिए आ गया। देवी तुम बड़ी भाग्यशाली हो, मेरा सांवरिया साक्षात तुम्हारे साथ रहा, तुमने उसको देखा। अच्छा ये बताओ देवी तुम जैसा मुझे डांटती हो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको भी तुमने कुछ कह दिया हो। बोले बोला मैंने बहुत कुछ बोला। अरे देवी वो भगवान थे। अच्छा ये बताओ कि वो है कहाँ, मुझे ये तो नहीं पता होगा। वही तो बोले थे कि मैं थक चुका हूँ, मैं जाऊंगा दामोदर कुंड में, थोड़ी देर आराम करूंगा, स्नान करूंगा। नरसिंह जी सुनते ही भागे दामोदर कुंड की ओर, और जब वहां पहुंचे तो ठाकुर जी नहीं थे। बहुत रोए, प्रभु ये अन्याय है, आपने सबको दर्शन दिया, सबको भोजन खिलाया और अकेला मैं भूखा भी बचा हूं। प्रभु मैंने क्या अपराध किया आपका, आइए प्रभु और मुझे भी कुछ खिलाई ना प्रभु। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां
दर्शन नहीं दे रहे प्रभु, दर्शन दो, दर्शन। द्वार गया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। हे दयालु, हे रण छोड़ रहा है, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन। सर पटक पटक करके नरसिंह जी खूब रोए हैं, खूब रोए हैं। और उसी समय दामोदर कुंड से श्री राधा दामोदर भगवान प्रकट हो गए। अपने पार्षदों के सहित, राधा रानी के सहित ठाकुर जी प्रकट हुए। नरसिंह जी ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने उठा करके सीने से लगा दिया और कहते हैं ठाकुर जी ने अपने हाथों से नरसिंह जी को खिलाया है, अपने हाथों से खिलाया। अब आप विचार कीजिए, ये भी तो ठाकुर जी का अवतार